जय महालक्ष्मी। आज से महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत आरंभ हो चुका है। आज राधा अष्टमी से लेकर ये अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत समापन होता है। आइए मैं आपको कुछ विशेष उपाय के साथ प्रतिदिन मैं विशेष कथा के बारे में बताऊंगी। आज भाग 1, आज पाठ 1 की कथा आपको सुनाऊंगी, चील देवी और चौल देवी की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके घर में धन धान संपत्ति आयु धन पुत्र सारा ऐश्वर्य चारों तरफ से आएगा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, धन धान और राज्य नष्ट हो जाए, उसे दोबारा हासिल करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न इंद्र ने नारद से पूछा था जब उनके स्वर्गलोक पे दैत्य ने अधिकार जमा लिया था। तब नारद ने इंद्र को एक कथा सुनाई थी। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। पूर्व समय में अत्यंत सुंदर पुरंदपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था, संसार का गहना रूप था, क्योंकि वहां इन चारों वेदों की उत्पत्ति हुई थी। तो वेद नहीं, अर्थ काम मोक्ष धर्म की मतलब उत्पत्ति हुई थी चारों पुरुषार्थों की। उसी नगर में मंगल नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में मंगल नाम का राजा राज करता था। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चौल देवी। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चौल देवी। एक समय राजा मंगल रानी चौल देवी के साथ महल में शिखर पर बैठे थे, ऊपर छत पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र में जल में घिरे हुए एक स्थान पे पहुंची, जहां जल बहुत सारा था समुद्र में। वहां उनके दृष्टि पहुंच गई। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए। राजा हंसकर चौल देवी से कहा, हे चंचली, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य सुनकर रानी के कहा, हे कांत, ऐसे ही करिए। इसके अनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्ष लताओं फूल तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। पेड़ पौधे लगे, फल फूल लगे, अति सुंदर बगीचा लगने लगा भाई। और उसी समय एक विकराल शरीर वाला एक मेघदूत सुगर यानी सुअर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, चारों तरफ से उजाड़ दिया, तोड़ फोड़ डाला। काले तुल यानी यमराज की तरह शुकर उस शुकर ने कई रखवालों को मार भी डाला। तब बगीचे के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास आए और सारा हाल कह सुनाया। ऐसे ऐसी बात है राजा जी। यह सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाके उसे मार दो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने सुगर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च स्वर में तेज आवाज में कहा, जिसके रास्ते से यह सुगर धम निकल जाएगा, उस सिपाही के सिर शत्रु के भांति काट डालूंगा। मतलब सिपाही चारों तरफ से घेर रखे थे। राजा ने कहा, अगर जिसके बीच से ये निकल गया उसका मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा, सजा दूंगा। अब सारे डर गए। अब सब घेरे रखे थे उस घोर वन में। अब लेकिन वह सुअर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग पे राजा खड़े थे। अब क्या करे राजा, स्वयं को तो वह दंड दे नहीं सकते। अब उस राजा ने घोर वन में एकाग्रचित होकर उस सुअर को ढूंढने लगे। वो भी जंगल गए, ढूंढने लगे। एकाएक सुअर से भी सामना हो गया उनका, एकाएक आ गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। राजा ने अपने बाण से उसे घायल कर दिया।
बाण लगते ही सुअर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व के रूप में आ गया। जैसे ही बाण लगा उस सुअर को, वो एकदम गंधर्व के दिव्य रूप में आ गया और विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे सुगर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। उसने अपनी कहानी बताई राजा को। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गंधर्व गायक थे, गीत सुनाते। गाते गाते ताल स्वर से भटक गया, मतलब दूसरी तरफ उनका चला गया बातचीत। वो ताल स्वर अपने भटक गए, कहीं दूसरे काम में निगाह चली गई या कुछ और सोचने लगा वो गंधर्व। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सुगर होगा। जिस समय राजाओं ने राजा मंगल तुझे अपने हाथ से मारेगा, राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथ से मारेगा, उस समय तू सुअर योनि से छूटकर फिर गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। हे महीपति, मैं इसी कारण इस योनि में आया, आपके कारण मेरी मुक्ति हुई है, मैं योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ वर देता हूँ, वह स्वीकार करिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत मैं तुझे बताता हूँ, इसके करने से सार्वभौम राजा हो जाएंगे। आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। नारद कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए और राजा मंगल ज्यों ही चलने के हुए त्यों ही एक बकुट बंगल सबल, मतलब मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। बगल में मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आई हूँ। मेरे योग कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक अति सुंदर तालाब दिखाई दिया। वह स्वयं मानो जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी निवास करते हों। तब वो तालाब से स्वच्छ जल भर के कमल पुष्पों से सुशोभित था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों का अपना परिचय दिया और उन व्रत कथा के बारे में पूछा। वहाँ स्त्रियां व्रत कर रही थी। स्त्रियों ने कहा, हम महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रही हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो, अपने राजा से भी कराओ, यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए उससे भी कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी नहीं कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी और घोड़े को पानी पिला राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा ने जल देखकर व्रत का महत्व बताया, जल देकर व्रत के बारे में सारा बता दिया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजेंद्र घोड़े पे सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी निकट गए। अपने राजा को आते देख अब सारे नगरवासी बहुत खुश हुए। सारे नगर को सजाया और स्त्रियां द्वार पे फेंके हुए धान लाव को पूजित। उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ से एक डोरा बांधा देखा। इस पर रानी अत्यंत क्रोधित होकर, मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था, उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है, उसी ने भेजा है, यह ब्राह्मण बालक को मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ से बंधा डोरा तोड़ दिया और पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की दासी कुछ देखने आई थी और उसने वह डोरा उठाकर ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बता दी व्रत वाली। अब दासी चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत और पूजन की चिल देवी। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी देवी चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ
वह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक कहने, अरे आज महालक्ष्मी पूजा का दिन है, या मेरा डोरा कहाँ है? पूछने में बटुक ने चोल देवी द्वारा तोड़े गए डोरे की बात बताई। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए, कहने लगे, आज से मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तथा राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल गया। तभी लक्ष्मी एक वृद्धा के रूप में आई। वृद्धा रूप में माता आई, चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया, तू सुगरमुखी हो जा, या मंगलपुर कोल्हापुर हो जाएगा। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। कोल्हापुर में यह व्रत बहुत धूमधाम से किया जाता है। लक्ष्मी देवी वहां से चलकर चिल देवी के महल आई और वहां अनेक प्रकार के सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी साक्षात माता लक्ष्मी का पूजन किया। लक्ष्मी देवी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम चाहो वह वर मांग लो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत करें, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका आप घर में उसके कभी त्यागे नहीं। कथा पढ़े सुने उसकी भी मनोकामना फल देना। मतलब यही वरदान मांगा, जो इस व्रत को करे माता उसके घर में सदा रहना, कभी त्याग मत करना। जो इस व्रत को कहे सुने और दूसरों को सुनाए तो उसका भी मनोवांछित फल देना। ऐसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावर्ष चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ चली आई, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चोल देवी वहां आकर हाल देखा, न जाने क्या सोचा। अंगीरा ऋषि के आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उसे महालक्ष्मी व्रत का पूजन कराया। महालक्ष्मी पूजन करने के बाद वह बहुत सुंदर हो गई और राजा किसी समय वहां शिकार करने आए। अंगीरा ऋषि के आश्रम में सुंदर रूप देखकर चंचल नयन वाली के उसने देखकर राजा ने पूछा ऋषि से, यह दिव्य स्त्री कौन है? मुनि चोल देवी का सारा हाल बताया। उसने राजा को सौंप दिया। राजा चोल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे और बहुत कालों तक उन्होंने राज किया। बटुक को मंत्री बना दिया और आकाश में विष्णु देवता नक्षत्र बनकर स्थित हुए। दोनों मोक्ष प्राप्ति के बाद ये कथा व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस कथा को अवश्य सुनिए। अगली बार मैं अगली वीडियो में दूसरी कथा डाल दूंगी। इसके करने से महालक्ष्मी के धन धान कीर्ति आयु यश सब कुछ देती हैं। ये कथा अवश्य करनी चाहिए। मेरी कथा आप सभी को पसंद आई हो। महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कृपया कमेंट में 5 बार जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी सबका कल्याण करे। जो कथा कहे सुने और इस कथा को शेयर करे, उसकी सारे मनोकामना पूर्ण हो। जय माँ लक्ष्मी।